Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नाइस लेक्चर, आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर भी किया एंड सो मेनी पास्ट टाइम्स एंड स्टोरीज आपने फॉर अ शॉर्ट परपट इसको जुड़ा के यू एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली माता जी। वेरी क्विकली आपने अकबर एंड बीरबल का स्टोरी टू हाईलाइट द पॉइंट दैट फूलिश पीपल, वो मूर्ख लोग हमें क्वेश्चन करते ही रहते हैं, पर हमें उसको उन क्वेश्चंस को जवाब देने का कोई जरूरत नहीं। देन कबीर जी का भी आपने एग्जाम्पल दिया एंड वेरी नाइस कोट, गुरु ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड डिसाइपल ऑफ अ फूल। देन ओ गधा का स्टोरी भी, हाउ foolish people अपना mistake को they don't accept or own their mistake, but will come up with arguments like this neighbor जो कहते हैं कि you listen to what a gada is saying but not what a human being is saying. देन वो बुद्ध का स्टोरी भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इफ आई डोंट टेक इट, इट रिमेन्स विद दैट पर्सन ओनली। सो हमें क्यों साइलेंट रहना चाहिए इन सच सिचुएशंस में। वो मॉडर्न एग्जाम्पल भी आप ओलंपिक पार्टिसिपेंट के बारे में भी दिए थे, हाउ हमें should be focused on our race and हमें on our duty एंड वो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए हर सिचुएशन में, रादर देन उस सिचुएशन में बैठ के मुझे क्यों ये हो गया, अब भगवान ने मुझे ये क्यों दे रहे हैं, रादर देन गोइंग डाउन दैट पाथ हमें व्हाट सोल्यूशन, भगवान में विश्वास करके डेफिनेटली वो सोल्यूशन आएगा हमें। दैट विश्वास मस्ट बी देयर एंड वी हैव टू लुक फॉर सच सॉल्यूशंस। अपने प्रभुपाद का भी दैट वाज अ वेरी टचिंग स्टोरी, हाउ एक्सीडेंट के बाद भी प्रभुपाद इतना फोकस्ड था अपना ड्यूटी में एंड टू चैंट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। दुर्योधन एंड अर्जुन का भी स्टोरी आपने भगवद गीता से यू पुल्ड आउट एंड यू एक्सप्लेन दैट एज वेल। सो पूरा होलिस्टिक सब कवर कर दिया माता जी आपने। अ फ्यू थिंग्स आई थॉट आई विल जस्ट ऐड. So as I was reading this, मुझे actually listening to your lecture, I just got a quote. I remembered a quote. Uh, Even a fool is considered wise if he keeps silent. So silence का इतना महत्व है. I can also link it to Bhagavad Gita text 2.54. वहाँ that is Arjuna vacha स्थित प्रज्ञस्य का भाषा. So there Prabhupada ji purport में कह रहे हैं, I will just quote that line. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. जैसे हिरण्याक्ष ने यहाँ वो तो मूर्ख है because इतना abusive words he's using against the Lord, and he's showing his materialistic tendency and also his foolishness. मुझे ये purport में कुछ सीख मिला which I will share. So माता जी यहाँ Bhagwan actually is teaching us tolerance दो reason के लिए. एक to please the demigods and दूसरा to show that demigods ये असुर के भय के वजह से should not stop discharging their duties. So जो कुछ आसुरिक रूप में whatever problems हमारे सामने आते हैं, ये रुकावट नहीं होना चाहिए हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए. यहाँ एक और point I thought I'll add, 3.21 and 23. यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत् एवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. What does that mean? वहाँ Prabhupada ji is giving the example of King Janaka.
कि कुछ लोगों को हम जैसे लोगों को वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, बट एग्जॉल्टेड डिवोटीज जो सेल्फ रियलाइज सोल है लाइक किंग जनका, इसको ड्यूटी करने का जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं। क्यों? टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल इन जनरल, राइट? कृष्ण भगवान भी ये सबके परे है, पर वो भी when he came down on this earth, he was doing his religious duties at home as a householder, as a kshatriya. क्यों? ये reason because common man वो great authority को follow करते हैं। Similarly यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस पपॉट में, the Lord could have chastised the demon immediately, but while the demon was deriding the Lord, but यहाँ भगवान ऐसा नहीं किया, क्योंकि he is teaching all of us a lesson of tolerance. So हमें tolerate करना चाहिए, and भगवान को भगवान एक्चुअली अपना he is doing whatever he came for. For example, वो भूमि देवी को ऊपर लेने के लिए आए थे, so despite insults being hurled at him, he was focused on his duty. That is the seek that we are getting from all of this. I was also listening to a lecture by Prabhuji from Singapore. वो कह रहे थे इतना abusive words भगवान को हिरण्याक्ष ने use किया, like an amphibious beast. इतना insulting है वो beast, भगवान को beast कह रहे हैं, and then he also says he's the best of demigods. भगवान को position को इतना गिराते हैं by referring to him in all these ways. So जैसे हिरण्याक्ष भी दुर्योधन जैसा भगवान को, so if I say it in English, Duryodhana was seeing Krishna, but yet he was not seeing Krishna, because real Krishna को पता नहीं चल रहा है. Same way हिरण्याक्ष को भी भगवान को, because he was looking at it from a very materialistic perspective. That's why भगवान का एक नाम है अदोक्षजा, that is beyond the reach of material calculation. So हमें जैसे प्रभुपाद जी ने वो last line of the purport में बताया है कि materialistic demons के पास इतना gold, wealth सब होगा, and उसके वजह से he is trying to, और उसके support लेके he is trying to understand the Lord materialistically, but भगवान अदोक्षजा है. It is not possible to understand him through all these material resources. So most important instruction 18.66 जो Prabhupada and exalted devotees करते हैं ना, 100% surrender to Krishna, and then Masuchaha, fearlessly we can, we do our duty, then the Lord will also show us the path. And Mataji, मुझे एक और, so भगवान अपने आप he is telling us, इस verse से, tolerate. I am tolerating, so I'm showing you that you have to tolerate. And then ज्यादा आपने भी examples दिया, and हमें भी भागवतम में several examples मिल रहे हैं of devotees who tolerated, like Prahlad Maharaj, Pandavas. If we look at the Bhagavad Gita, even in our current Kali Yug में Haridas Thakur, कितनी बार he was beaten in the marketplace, I think 22 marketplaces, but what did he do? He was still praying for the oppressors. Then Nityanand Prabhu, Prabhupada ji himself, और दिल्ली के जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, he tolerated a heart attack, और दिल्ली में इतना धूप है, सीरियसली मैं स्टेप नहीं करती हूँ जून में इतना धूप है, but Prabhupada he stepped out to distribute the books, and lowest of lowest places he went, Bowery, New York में, it is that's where the hippies used to live, like इतना जैसे Varahadev is actually going to the lowest point, and जैसे Prabhupada भी lowest place in this earth, he is actually going to reform the devotees and bring them in this path. So ये सब सीख इसलिए दे रहे कि we should understand from this, और हमारे लिए ये सीख है कि जैसे आपने बताया, हमारा own family members and friends may turn against us when we are in this path, but हमें दृढ़ रखे, it is like remain silent and be focused in our duty. मुझे एक और I thought I will connect this verse 2.14 में
भगवान स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को. आपने भी you touched on that point. The verse is matra sparshastु kaunteya शीदोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पाहिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत. So तां स्थितिक्षस्व means to tolerate. And कैसे हमें tolerate करना है? Practice, 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 अभ्यास. So इस purport में प्रभुपाद जी actually कह रहे हैं, if we want to be in this path, so हमें कैसे tolerate करना है? Take bath early in the morning, get up early in the morning, even if it is cold. You have to take bath and follow the religious principles. So जो भी climatic inconvenience है, इसको सहन के हमें हमारा ड्यूटी करना चाहिए. And important point, भगवान two things. Whenever भगवान instructions देते हैं, he just doesn't say, he also shows us. हमें we have to follow that path, and he also does that. जैसे यहाँ वो tolerance का सीख हमें मिल रहा है. भगवान is not just saying about tolerance, but he is also showing, he's doing his duty despite insults being hurled by him by Hiranyaksh. And एक और point, and इसके बाद I'll stop, माता जी. See, जैसे वो कुत्ता ये प्रभु जी actually कह रहे थे, जब हम जा रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता भौंक रहा है, we don't वहां हम रास्ते में we'll continue to go. हम रास्ते में खड़े होके वो कुत्ते को देखकर हम नहीं भौंकते हैं, right? So यही point प्रभु जी wanted to say that we ignore all that and हमारा ड्यूटी में focus होके stay in this path. Silence का भी importance दिया है यहाँ, and tolerance का भी भगवान is showing us the path. हरे कृष्णा माता जी. Thank you. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए. ये कुत्ते वाला भी आपने बहुत अच्छा. तो एक कुत्ते वाला पॉइंट मैं भी यहाँ पे ऐड करती हूँ कि एक स्टोरी मैंने भी उसमें सुना था कि एक संत है, वो बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं कि 2 टाइप के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू. फालतू मीन्स जो अपने मालिक के साथ रहते हैं, जो लोग उनको पाले रहते हैं, और जो फालतू होते हैं वो जो रोड पे घूमते रहते हैं, बट वो भौंकते ही रहते हैं वैसे ही. बट जब वो कुत्ते को, जब उसका मालिक उसको रोटी देता है, तो वो कैसे, मतलब कुत्ता खुश हो जाएगा तो वो बोल तो नहीं पाएगा, बट वो अपनी पूंछ हिला के उसको, मतलब उनको, अपने मालिक को थैंक यू बोलता है कि वो एक पैर से, मतलब अपने एक हाथ से रोटी दबाएगा और दूसरे से खाता है वो. तो वहां पे, मतलब जब उसको उसके मालिक ने खुद से रोटी दिया, तो वो कितना खुश हो गया, उनको थैंक यू भी बोला कि कौन से वे से, अपनी पूंछ हिला के कि मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे रोटी दिया, उसके लिए थैंक यू. बट जिस दिन उसको, कुत्ते को पता है कि घर में रोटी है, बट उसके मालिक ने उसको रोटी नहीं दिया, तो वो कुत्ता क्या करता है कि घर में जाएगा और वो रोटी को चुरा के, और वो बहुत दूर जाएगा लेके उस रोटी को. इवन वो पालतू हो, इवन वो फालतू हो, वो बहुत दूर जाएगा और उसको वो वहां पे खाएगा. तब वो उसको थैंक यू नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम जो मैंने रोटी खा रहा हूँ वो मैंने चोरी करके खाया है, तो मैं उसको लिए उसको थैंक्स नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये चोरी किया है. तो जब इस कुत्ते को पता है कि उसने गलत किया है, गलत वे से उसने मतलब ये रोटी चोरी करके लेके आया है और उसको वो खा रहा है छुपा के, तो जब यहाँ पे, तो हम तो इंसान हैं, और फिर ये दुर्योधन जो है उनको भी पता है. तो जब कुत्ते को पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो गलत, मतलब वो गलत किया है उसने, बट फिर भी वो गलत कर रहा है, वो चोरी करके उसको खा रहा है. तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे है कि हमको पता है, जैसे यहाँ पे दुर्योधन महाराज को भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं पांडवों के साथ, फिर भी लेकिन वो कर रहे हैं. तो ऐसे ही हम भी हमारी लाइफ में है कि हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और गलत ही करते रहे. तो इससे ही हमको ये एक सीख लेना चाहिए. हरे कृष्णा, प्रणाम.